जय श्री राम। गिरा अरत जल बीची सम, कहो भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय, खिन्न लखन सिया रामचंद्र की जय। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक ही है, उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेरि किसान भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो किसानों अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हे तई उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कभी नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करि उलटा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव वानी, जपि जेबी संगई भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नामों के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। हर से हेतु हेरि हरे के हिय को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान सबनी को, कालकूट फल दीनी अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसारी तु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और राम दोनों नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आकर मधु मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लागु परलोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुने सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका राम का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनका उच्चारण, अर्थ और फलों में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही एक साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जनत्राता, भगति सुति कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादतोष सम सुगति सुधा के, कमट शेष समस धर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी है जो जसोमति हरिहल धर से।
ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल के विहार करने वाले और भौरों के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है, आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब वरन बर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रफी से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों से ऊपर है। समुझत सरिस नाम उरनामी प्रीति बरस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई सुघा उपाधि अकथ अनादि सुसा मुझे साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति, अर्थात नाम और नामी में पूर्णता एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार से नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वह वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समझहि साधो, देखहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने, सुमरहि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषी है। राम नाम मनि दीप धनु, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार पर जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि के दीप को रख। नाम जी है जबि जागहि जोगी, विदित विनंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखि अनुभवहि अनुपा, अकथ अनाम नाम न रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूट जाते हैं। वे वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जगत के जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवार्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जाने तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि गो संकट हो ही सुखारी, नाम भक्ति जल चारि प्रकारा, सुख चार्यों अनग उदारा। संकट में घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धन आदि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों हुई पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं।
चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु सुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन, नाम सुपेम पीयूष दिनहु किए मन मीन, लखन सिया रामचंद्र की जय। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्त के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूप अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसके अलग होना नहीं चाहते। गुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगत अगाधे अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस नित भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो रूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथा अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रीति प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखई एको, पावक समझुक ब्रह्म विवेको। उभय गम जुग जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ु ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इससे मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की धनराशि है। असबहु हृदय अचते अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्नों के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ नाम ते, निज विचार अनुसार। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।